नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास थर्ड में। इससे पहले मैं 2 क्लासेस बना चुका हूं जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट की मैंने क्लासेस बनाई हुई हैं, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और काफ़ी आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न से मैंने इसको कराया है, जो कि पेड क्लासेस जैसे चलती है ना, जिन पे पेड क्लासेस में काफ़ी आपसे पैसा लिया जाता है। इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को देख लें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लासा मासा 7 तथा 140 है, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच में, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था इस टाइप का क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक रिपीटेशन के लिए करा देता हूं। देखिए, अगर आपसे 2 मल्टीपल निकालने हों नंबर्स के, तो ये होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ। ये आप याद रखें, ठीक है, ये आप याद रखें। इसने कहा है कि एचसीएफ जो है वो आपका 7 है और एलसीएम 140 है। एलसीएम 140 है, एचसीएफ आपका 7 है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 20 टाइम क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करने हैं, ये a इंटू बी है, इसका मतलब मल्टीपल में 2 को प्राइम नंबर लेने हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके एचसीएफ क्या हो, 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। मैंने पहले भी समझा थी, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो क्या होंगे इसके को प्राइम नंबर, 4 और 5, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है, दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, इसलिए हम दोनों नंबर्स में एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों नंबर में क्या कर देंगे, एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 28 हो जाएगा, और 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। तो दोनों क्या होते हैं, एचसीएफ में, एचसीएफ जो नंबर होता है दोनों नंबर में कॉमन होता है, इसलिए एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक आ गया 28 और एक आ गया 35। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि टोटल कितना है, दोनों का टोटल बताए दोनों नंबर का। तो आपको क्या करना है, 28 और 35 को ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये 63 आपके हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपको ऐसे क्वेश्चन करना था, जो इसलिए मैंने रिपीट करा दिया क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें इस पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए बेनिफिट वाले हैं। आपने शायद इस पैटर्न को ना पढ़ा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, 3 संख्या जो एक दूसरे की सहभाज्य है, मतलब 3 नंबर्स हैं जो एक दूसरे के क्या है, को प्राइम नंबर है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपसे कुछ कहा गया, उसने कहा है कि 3 नंबर्स हैं हमारे पास। तो पूछ कि हमारे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। उसने कहा कि फर्स्ट 2 का जो मल्टीपल है, मतलब a इंटू बी का जो मल्टीपल है वो 551 है, ठीक है। और उसने कहा है कि लास्ट जो 2 का जो मल्टीपल है, ठीक है, इन दोनों का, वो आपका 1073। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब आप समझ लीजिए कि इन 2 का जो मल्टीपल करेंगे हम, तो इनके अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो इनका फैक्टर बनेगा 19 इंटू 29, ठीक है। इन दोनों का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो इनका फैक्टर बनेगा 29 इंटू 37। अब देखिए 29 इसमें भी आ रहा है, 29 इसमें भी आ रहा है। एचसीएफ में अगर आपको निकाल के बता तो काफ़ी टाइम लगेगा। एचसीएफ की इसमें डिविजिबल आपको देखना है, 19 से दोनों में, 29 से दोनों में डिवाइड जा रहा है, यहाँ 19 आएगा ना, 37 आएगा, ठीक है। 29 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉमन है तो आपको पता है यहाँ पे बी कॉमन है, तो ए का जो नंबर होगा वो 19 होगा, ठीक है। बी जो होगा आपका वो 29 होगा, क्योंकि दोनों में बी है और दोनों में यहाँ 29 है, ये आप याद रखें, ठीक है। और सी जो होगा आपका वो 37 होगा, ठीक है। अब आपसे पूछे तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18 और 7 आपका हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 2 और 5 और ये 7 और ये 85 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी चेक कर लेता हूँ कैसी आ रही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखें, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप सीजीएल मेंस या प्री दे रहे हैं तो आपके शायद एग्जाम में इस टाइम पूछा जाएगा आगे आके, ठीक है। देखिए, एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो 9 शेष बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो 8 शेष बचता है, और 8 से भाग दिया जाता है तो 7 शेष बचता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इसने कहा है कि नंबर्स को अगर वो कहता है 10 से 12 से डिवाइड दिया जाता है 11 बचता है, 11 से डिवाइड दिया जाता है 10 बचता है, 10 से डिवाइड दिया जाता है तो 9 बचता है, तो मतलब ऐसे आपका रिमाइंडर बचता है। तो ऐसा आपको नंबर बताना है, ठीक है। तो उसने पहले कहा है कि 10 से डिवाइड दिया जाता है तो 9 रिमाइंडर होता है। देखिए, जब 10 से डिवाइड दिया जाता है तो 9 रिमाइंडर होता है, ठीक है। 9 से डिवाइड दिया जाता है तो 8 रिमाइंडर होता है, और 8 से डिवाइड दिया जाता है तो 7 रिमाइंडर होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबका डिफरेंट देख लेना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका इसका और इसका आपको क्या कर देना है, एलसीएम ले लेना है। देखिए, 10 का, 9 का और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है 360 आएगा। क्या आएगा, 360 आएगा। लेकिन सब ये एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते कि 360 आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ 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 तीनों में रिमाइंडर 1 था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ -1 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 359। 359 आपका क्या होगा, आंसर होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ना सोचे कि सर ये कितना हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दो संख्याओं का मासा व गुणनफल क्रम से 15 तथा 6300 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। इसने कहा है कि दो नंबर्स हैं, उनका जो एचसीएफ है 15 है और मल्टीपल जो है 6300 है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं। देखिए, आपसे पूछा है इस संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें वो नंबर्स निकालने पड़ेंगे। तो आपको मैंने बताया था a इंटू बी एलसीएम अपॉन होता है एचसीएफ, ठीक है, ये होता है। लेकिन दो का जो मल्टीपल है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ एक फॉर्मूला बहुत कम काम करता है। आपको अगर दो मल्टीपल की बात कर रहा है तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में नंबर्स में क्या होता है, हमारा एचसीएफ कॉमन होता है। अगर हमारे पास दो नंबर है तो दोनों में एचसीएफ कॉमन होगा। तो आपको क्या करना है कि मल्टीपल में, दोनों के मल्टीपल में एचसीएफ इंटू एचसीएफ का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है, एचसीएफ का होल स्क्वायर। तो दोनों का जो मल्टीपल है वो 6300 है। यहाँ से हमें 15 इंटू 15 हमें कर देना, ठीक है। तो हमारा जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो 15 से ये क्रॉस होगा, 15 चौका 60, 15 दूना 30, ये हो जाएगा, ठीक है। 15 से इसको करेंगे, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब जोड़े बनाने की बात कर रहा है। जब हम जोड़े बनाते हैं, इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप याद रखें, जोड़े बनाते समय हमको ऐड करना है को प्राइम नंबर को। देखिए, अगर हम 21, अब देखिए थोड़ा सा मैं समझा, देखिए 27 और 1 ऐड करते हैं तो आपका 28 आएगा। दोनों ही को प्राइम नंबर है, दोनों का एचसीएफ है। लेकिन 26 और 2 ऐड करते तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 25 और 3 ऐड करते तो ऐसा हो जाएगा, 25 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 28 आएगा। दोनों ही को प्राइम नंबर है, मतलब आपको को प्राइम नंबर ही चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आप कम कर देंगे, 27 से 26 लिया था, उसका को प्राइम नंबर नहीं बनना था, फिर 25 है, फिर 24 और 4 लेंगे तब भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 24 और 4 का देखिए ध्यान समझा, देखिए 24 और 4 का एचसीएफ 1 नहीं है, 4 एचसीएफ है, 1 भी एचसीएफ है, 2 भी एचसीएफ है, ठीक है। इनका एचसीएफ 1 होगा, वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं। फिर हम 24 से हम कम आएंगे 23, देखिए 23 और आपका 5, ये आपके को प्राइम नंबर होंगे। फिर 22 और 6 नहीं होंगे, 21 और 7 होंगे, ठीक है, 21 और 7 होंगे, ये जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। ये आपके को प्राइम नंबर है, सभी का एचसीएफ 1 होगा, मतलब इनका कॉमन 1 होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम 20 पाएंगे, 20 और 28 नहीं होगा। लेकिन हम अगर बात करते हैं 19 की और 8 की, तो ये आपका को प्राइम नंबर है दोनों, सॉरी 29, 19 और 9 की, ये दोनों 28 हो रहे होंगे टोटल करके, दोनों ही को प्राइम नंबर है, ठीक है।
फिर हम 18 पे आते हैं और 10 पे आते हैं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। फिर हम 17 पे आते हैं, 11 पे आते हैं, 17 और 11 पे आते हैं, तो हमारे ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर हम 16 पर और 12 पे आते हैं, 15 पर और 13 पर आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 तो हमारे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम 16 पर आते हैं, 16 और 12 आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। और 16 से अगर 15 पे आते हैं तो 15 और 13 ये आपका को प्राइम नंबर होगा, दोनों ऐड होकर 20, मतलब ऐड होकर 28 होने चाहिए। फिर 14 और 14 पे आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 14 और 14 पर हम आएंगे तो को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों 14 डिविजिबल है एक दूसरे से भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम 14 के बाद 13 और 15 पे आएंगे तो ये रिपीट होने लगेगा, और जब रिपीट होने लगेगा तो समझ लीजिए आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 जोड़े बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे आपको ये सॉल्व करना था, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। देखिए आपको क्या करना है, 1936 में से वो न्यूनतम संख्या घटानी है। सबसे पहले आपसे कहा है कि डिवाइड किसका दिया जाए, 9 का, 10 का और 15 का, ठीक है। ये 3 नंबर आपसे कह रहा है, और इन 3 नंबर्स की कह रहा है कि इनका डिवाइड देने के बाद प्रत्येक कंडीशन में, एवरी कंडीशन में आपका 7 रिमाइंडर हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो आपको पता है 90 आएगा, आप आसानी से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, 90 आएगा। अब आपको क्या करना है, इस एलसीएम का इसमें डिवाइड दे देना, कितने टाइम रिमाइंडर हमारा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ देखिए 1936 आपको दिया है, जब हम 90 का डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 9 दूनी 1800 होगा, मतलब यहाँ से मैं आपको डिवाइड देके बताता हूँ, ठीक है। 9 दूनी होगा 20 टाइम जाएगा, ठीक है, 20 टाइम मैंने डायरेक्ट ले लिया, तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। फिर 1800 के बाद 136 आपका बचेगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका 1 टाइम, ठीक है। मैं पूरा आपको डिवाइड देके बता रहा हूँ, ये 1 टाइम आ जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा, मतलब आपका 46 रिमाइंडर होगा, ठीक है। 46 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। यहाँ पर अब आप यहीं से मैं बता देता हूँ, ठीक है, 46 रिमाइंडर होगा। अब आपसे वो कह रहा था कि प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बच रहा है, तो आपको क्या करना है, 46 माइनस का 7 आपको कर देना है, तो आपका 39 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 39 क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 180 मीटर और 105 मीटर है। कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स का साइज और टाइल्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले आपको क्या करना है, टाइल्स निकालनी है, जो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे ही आपको करना है। टाइल्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल अपॉन एचसीएफ का स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि एक वर्ग के टाइप में जब, ठीक है। तो यहाँ जो दिया है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ए इंटू बी क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 180 और 105 आपको दिया है, ठीक है। अगर हम इनकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जब हम इनका एचसीएफ निकालें, देखिए यहाँ से 180 और 105 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले तो 5 से डिविजिबल हैं दोनों, ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा आपका 5 तो इधर आ जाएगा, ठीक है, 5 3 15, 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 6 5 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ही क्या हैं, 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, 3 से दोनों, 3 से ये 12 टाइम जाएगा, 3 से 7, अब दोनों डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 15 आपका एचसीएफ आ जाएगा। अगर एफसीएफ निकालने में दिक्कत होती है तो आप ऐसे उसको आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। 15 एचसीएफ होगा, ठीक है। 15 एचसीएफ के बाद हम इसमें डिवाइड देंगे एचसीएफ इंटू एचसीएफ का, ठीक है, तो 15 से जाएगा, 15 कम 15, ठीक है, 15 दूनी 30, 12 बार, और 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई होगा तो 84, ठीक है। टाइल्स कितनी होनी चाहिए आपकी, 84 आपकी टाइल्स होगी, ठीक है।
अब टाइल्स के साइज की बात करते हैं, तो टाइल्स के जब हम साइज की बात करते हैं तो इनका जो एचसीएफ जो आया है, ठीक है, वही टाइल्स का क्या होगा, साइज होगा, 50 आपका साइज होगा। ठीक है, आप ये याद रखें, ए इंटू बी करना है, एचसीएफ स्क्वायर करना है। एचसीएफ इन दोनों नंबर का हम निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, एचसीएफ के स्क्वायर का डिवाइड करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, वो टाइल्स होंगी, और जो एचसीएफ आएगा वो इसका साइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। लंबी भाग विधि द्वारा मासा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 3 1 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि सर इसका सॉल्यूशन ऐसे कैसे हो रहा है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक होता है भाज्य जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डी बड़ा बना देता हूँ। इक्वल एक होता है भागफल, ठीक है, यहाँ होता है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, जिसको हम डिवीजर बोलते हैं। यहाँ होता है भागफल, ठीक है, जिसको हम क्वोशेंट बोलते हैं। यहाँ होता है शेषफल, जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई मैंने नंबर ले लिया, सपोज कीजिए मैं यहाँ एक नंबर आपको बताता हूँ, जैसे मैंने 15 ले लिया, 4 से डिवाइड दिया। जब हम एचसीएफ निकालने तो हमारे एचसीएफ का तरीका क्या होता है, ये 12, यहाँ से 3 रिमाइंडर हुआ, यहाँ 4 में फिर हम डिवाइड देंगे, ये 3 1 जा 3 हो गया, 1 यहाँ आ गया, फिर 1 का हम 3 में डिवाइड देते हैं तो हमारा 3 में चला जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होता है। तो हमको क्या करना है, इसने कहा है कि भाजक आखिरी भाजक, देखिए आखिरी जो भाजक है वो कितना है, 6 है। ठीक है, आखिरी जो भाजक है, और भागफल का क्रम कितना है, 3 1 3 है। कितना है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 1 3 है। ठीक है, तो 3 हम लेंगे, लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं होता, आप रिमाइंडर 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 18 + 0 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम इसको करते हैं तो आपको पता है नेक्स्ट में इसका मल्टीपल होगा भाजक का। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाता है, भाजक होता है, भागफल ये हो जाता है 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ये बन जाता है आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, यहाँ अब एक स्टेप और आगे जाएं तो 24 होता है। 24 में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि इस समय भागफल ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको आप याद रखें पैटर्न को, प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 24 × 72, 72 और 18 आपका हो जाएगा 90। ठीक है, तो लास्ट के जो 2 नंबर आएंगे वो आपके 24 और 90 आएंगे। आपसे पूछा है इन दोनों का योग बताइए, तो 90 + 24 को जब हम ऐड करेंगे तो आपके 114 आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी है, बिल्कुल सही भी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने राकेश यादव सर की बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अब मुझे बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।